जो बड़ी खूबसूरती के साथ अभी आप हजरात के सामने नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश फरमा रहे थे, जिनके कब्ज़े में कोयल जैसी शर्मीली आवाज़ थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सब मक्के की गलियों में घूम रहे हैं और नूर लखनवी का वो क़तआ दोहरा रहे हैं कि देर से नूर चला यूं के हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। अल्लाह ऐसे शायर इनक़िलाब देवबंद की आन बान शान और पहचान को सलामत रखे। आप हजरात को अभी मुसलसल और भी शुअरा ने, नासिर जमाली ने, फारूक दिलकश साहब ने, जिनकी आवाज़ में बड़ी जाज़िबियत और मक़नातीसियत थी, आप हजरात के सामने नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश फरमा रहे थे। आपने इतने अशार सुने, अगर मैं बरजस्ता आज ये कह दूं कि हकीकतन आप लोग भी कुछ न कुछ शायर बन गए, तो ये गलत ना होगा। अगर आप कहें तो मैं आजमा के देख लूं, आज वो भी बंगाल की सरजमीन पर इनकिलाबी लहजे का इनकिलाबी शायर दिल खैराबादी ने, फारूक दिलकश ने, नासिर जमाली ने, अब बड़ी खूबसूरत निज़ामत व खिताबत पेश फरमाने वाले मुफ्ती मारूफ राही ने सबको शायर बना दिया। आप कहें तो मैं आजमा लूं, हैं तैयार आप लोग? देखिएगा दिल भाई, वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, वो खाना ही क्या जिसमें प्याली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें बन गए सब शायर। अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे। इस अजीम शान इजलास में इस्लाह माशरा और कुरान और सुन्नत की बड़ी प्यारी प्यारी बातें हुई। अब मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कुरान का एक सबसे अहम, लाजवाब और सुंदर संदेश, जिसके बगैर इस रूए जमीन पर जीवन गुजारने वाले, जीवन बिताने वाले, जिंदगी गुजारने वाले किसी भी मुसलमान की बख्शिश नहीं हो सकती। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी, अंतिम महापुरुष, काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब बुलंद आवाज से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पर कदम रखा, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का संदेश, मैसेज, पैगाम
दस्तूर और मंशूर एक था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीयुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश और मैसेज था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माईल ज़बीहुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था, ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था, सब जानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में, एट लास्ट में, जब काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हम सब के आका व मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, तो मेरे आका व मौला ने ये संदेश और आदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। बोलो आगे से पीछे तक यार, बोलोगे तो बोलूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। बताओ कहीं से कहीं तक कोई डिफरेंस, कोई अंतर, कोई फर्क? कहीं से कहीं तक उसूली मसाइल में कहीं से कहीं तक कोई फर्क आया? और याद रखो मुसलमानों, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, खाना पीना, मुआशरत हो, शादी ब्याह हो, तमाम चीजें शरीयत के खिलाफ है। अगर बख्शिश हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ इसी कलमे की वजह से। और जब तक इस रूए जमीन पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला, विर्द करने वाला जिंदा रहेगा, ये जमीन भी बाकी रहेगी, आसमान भी बाकी रहेगा, कुल कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा बाकी रहेगा। सहाबे किराम फरमाते, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। पहले हमने अपने ईमान को बनाया है, अपने ईमान को सजाया है, अपने ईमान को संवारा है, उसके बाद हमने कुरान सीखा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो भी तो ईमान था। गर्मी का मौसम था, सहाबे किराम के साथ एक सफर पे जा रहे थे। एक जगह सहाबे किराम के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, आराम के लिए रुक गए। सख्त गर्मी थी। बबूल के पेड़ के नीचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबे किराम के साथ तशरीफ फरमाने लगे। थोड़े फासले पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाते। अचानक आंख लगी। एक क्रिश्चियन हाथ में तलवार लेकर आता और कहता, क्या है मोहम्मद, बता आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा? मेरे आका व मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। इतना कहना था कि तलवार हाथ से छूट गई, उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, हाथ और पैर फूल गए।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार उठाई और फरमाया कि ऐ क्रिश्चियन, ऐ यहूदी, बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उसका यकीन एक अल्लाह पर नहीं था, एक खुदा पर नहीं था। उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। आज दुनिया कहती कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। याद रखो, इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम तो मेरे आका के प्यार से फैला है, अखलाक से फैला है, किरदार से फैला है। मेरे आका व मौला ने अपने अखलाक व किरदार पेश किया और फरमाया कि जा, इंसानियत और मानवता की हमदर्दी के पेश नज़र मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे माफ़ किया तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपने दुनिया की आज़ादी का परवाना दे दिया तो मुझे जन्नत का भी फरमान दे दीजिए, जन्नत का भी सर्टिफिकेट दे दीजिए। आज हम चाहे कितने ही जलसे कर लें, जलसे जुलूस, पैसे और फुलूस, लेकिन हकीकतन अगर इन जलसों से हमारा ईमान मजबूत ना हुआ, हम कुरान पढ़ने वाले ना हुए, हम नमाजी ना हुए, हम अल्लाह और उसके रसूल से सच्चे इश्क करने वाले ना हुए, तो खुदा की कसम ऐसे जलसे की कोई हकीकत नहीं। सहाबे किराम ने अपने ईमान को बनाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसी कलमे की वजह से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संघर्ष किया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाला गया। इसी कलमे की वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरबदर कर दिया गया। इसी कलमे की वजह से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए। इसी कलमे की वजह से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उनकी कौम ने जुल्म व सितम का बाजार गर्म किया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। इमाम मेहदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा फिर तशरीफ लाएंगे। इसी कलमे की वजह से सहाबे किराम ने अपनी बीवियों को बेवा, बच्चों को यतीम करा दिया, तख्तेदार पे लटक गए, लेकिन खुदा की कसम किसी सहाबी रसूल ने अपने ईमान का सौदा न किया। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, सिर्फ हमारी ही किताबों में नहीं, तुलसीदास जी ने कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम। ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करने से तमाम पाप मिट जाते हैं। आगे तुलसीदास जी ने कहा, परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम। कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, दोनों जहान में सुरखरुई चाहते हो, सम्मान चाहते हो, जन्नत का सर्टिफिकेट चाहते हो, जन्नत का टिकट चाहते हो, तो याद रखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाना पड़ेगा। आज लोग बड़ी आसानी के साथ कह देते आई लव यू, आई लव प्रोफेट मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता। लेकिन जाओ पूछो मोहब्बत की दास्तान बिलाल हबशी से, जाओ पूछो मोहब्बत की दास्तान हजरत हमजा से, जाओ पूछो मोहब्बत की दास्तान हजरत जनीरा से, पूछो, हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, पूछो मोहब्बत की वो दास्तान और कहानी सईदा सुमैया से, जिनकी उम्र 90 साल हो चुकी है। 90 साल की उम्र है,
अबू जहल कहता, ऐ सुमैया तू रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती है? सैयदा सुमैया ने फरमाया मैं पढ़ती हूँ। कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहा अबू जहल फ़क़ज़ी अंत मा क़ाज़, सुन मैं पढ़ती हूँ और पढ़ती रहूंगी, तू कर, तुझे क्या करना है। सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है, मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। चश्मे फलक ने देखा हजरत सुमैया को 2 ऊंट में बांध दिया गया, दोनों ऊंट को सिमते मुखालिफ दौड़ा दिया गया। हजरत सुमैया की शर्मगाह में बरछा मार दिया गया। हजरत सुमैया 2 लख्त हो गई, 2 टुकड़े हो गई। अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया, लेकिन 2 मुश्किल कुशा 2 हाजत रवा को न कर। एक बहुत बड़े अकाबिर देवबंद में बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी। एक दरियाई सफर पे जा रहे थे, उनके साथ एक मलंग बाबा बैठ गए। जब वो कश्ती पे सवार हुए, दोनों एक साथ ही सवार हुए। जब बीच दरिया में पहुंचे तो वो मलंग बाबा ये कहने लगा, एक शेर पढ़ने लगा, तुकबंदी कहने लगा, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना। अचानक तेज आंधी आई, हवाओं की जद में वो मलंग बाबा फंसा। हवाओं की जद में फौरन वो दरिया में गिरा। जैसे ही दरिया में गिरा तो मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी पुकार उठे, या मौला इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना। आज ये है हमारा ईमान। ऐसे ईमान से काम चलेगा? आज बड़े शौक से कहते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहते हैं बड़े शौक से कहते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हालांकि बुजुर्गाने दीन, उनकी इबादत और रियाजत, उनके ईमान का कोई जवाब नहीं। बसरा के रहने वाले एक हसन बसरी थे। हसन बसरी ने समंदर के किनारे वजू किया, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत शुरू कर दी, अल्लाह की रियाजत शुरू कर दी। अल्लाह के सामने सजदा करने लगे, अल्लाह के सामने रुकू करने लगे, अल्लाह से राजो नियाज की बातें करने लगे। लोगों का तांता बन गया, चारों तरफ से लोग देखने के लिए बेताब हो गए कि बुजुर्ग हो तो ऐसा हो, इबादत हो तो ऐसी हो, ख्वाजा हो तो ऐसा हो, अल्लाह का वली हो तो ऐसा हो, कुतुब हो तो ऐसा हो, अब्दाल हो तो ऐसा हो। राबी बसरा की रहने वाली ही एक राबिया बसरिया थी, एक खातून थी, एक स्त्री थी, बसरा की रहने वाली है। उसे पता चला कि हसन बसरी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। राबिया बसरिया अपने हाथ में मुसल्ला लेकर दौड़े दौड़े गई। हजरत हसन बसरी के सर के ऊपर हवाओं पे फिजाओं में मुसल्ला बिछाकर उसने अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। अब जितने लोग
हसन बसरी को देख रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग राबिया बसरिया को देखने लगे कि समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना तो समझ में आता, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की रियाजत करना, अल्लाह के सामने सजदा करना, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करना, ये तो समझ में आता है। लेकिन खुदा की कसम, हजरत हसन बसरी के सर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना ये समझ में नहीं आता। इबादत हो तो ऐसी हो, रियाजत हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, अल्लाह से उल्फत हो तो ऐसी हो, अल्लाह के सामने रोने वाला, गिड़गिड़ाने वाला हो। तो ये खातून, ये देखिए कैसी इबादत और रियाजत है, अल्लाह से किस तरह से राज़ो नियाज की बातें कर रही है। अब जितने लोग हसन बसरी को देख रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग टिकटिकी बांधकर राबिया बसरिया को देखने लगे। हजरत हसन बसरी ने भी निगाह ऊपर की और कहा कि कौन? कहा मैं राबिया। कहा तेरा क्या काम है? कहा सुन, अगर अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह की रियाजत करनी थी, अल्लाह के सामने सजदा करना था, अल्लाह से ला लगाना था, अल्लाह से इश्क और मोहब्बत की बातें करनी थी, तो समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? मस्जिद में अल्लाह की इबादत करता, घर में अल्लाह की इबादत और रियाजत करता। उन लोगों का ईमान इतना मजबूत था कि वो लोग समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं, हवाओं पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। और हम लोगों का ईमान, ये जलसा खत्म होगा, जाके आंख बंद डब्बा गाई। दोनों हाथ उठा के बता दीजिए कि कौन कौन इंशाअल्लाह फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, कौन कौन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा। फ़कत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फ़कत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। आपने 2023 के लास्ट में देखा था, सूट बूट लगा के उनके नाम का ही मैदान था, समझ रहे हैं आप लोग? उनके नाम का ही मैदान था। कितने लोग समझ रहे हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरना आप लोग समझ जाएंगे कि वो कौन था। मोटू पतलू। अब भी नहीं समझे? अब ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। मोटू पतलू सूट बूट लगा के पहुंचा था कि आज जीत हो जाएगी, आज मेरा नाम होगा, आज इंडिया जीतेगा। अब समझे? पहुंचा था 2023 के लास्ट में, लेकिन जीत हुई थी। अरे फाइनल में इंडिया जीता था, मोटू पतलू दोनों पहुंचा था, जीत हुई थी। नाम मत लो, वरना सब समझ जाएंगे। समझाना आपको है। जीत हुई थी। अरे बोलिए, जीत हुई थी। जब नहीं पहुंचे तो जीत का कोई यकीन था? The believers said to their apostles, we will drive you out of our land. जब जीत के मकसद से पहुंचे तो थे, लेकिन जीत था, जीत का यकीन था, तो जीत गए। इसी से समझ लो कि कामयाबी अगर है तो याद रखो, तरीके से चलने में है। कोई कितना ही कह ले आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं, उसकी ताकत और कुव्वत की कोई हकीकत नहीं।
नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, 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 न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा। आज ये वादा कीजिए, अगर यहाँ से जाने के बाद अगर आपका ईमान मजबूत हुआ तो इंशाअल्लाह आप नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो ये जलसा कामयाब होगा। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे। आमीन। शुरू इस्लाम था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजू किया, लोटे में पानी मंगवाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजू किया, वजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक एक अरब का नौजवान टोकता है, ऐ मोहम्मद आप ये क्या करने जा रहे हैं? कहा मैं अल्लाह की इबादत करने जा रहा हूं। ये कौन सा नौजवान कह रहा था? ये वही नौजवान, अरब का वो नौजवान जहां दारुल नदवा में मीटिंग हो रही थी। दारुल नदवा उस जगह को कहते हैं जहां इस्लाम के खिलाफ साजिश की जाए, उस जगह को क्या कहते हैं? दारुल नदवा। देखिए ये कह रहे हैं कि एक बच्चा गुम हो गया है, ठीकरी बाड़ी का। आना पुल का एक लड़का है जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अबरार है। वो बच्चा गुम हो गया है, अगर किसी को मिले तो वो स्टेज पे पहुंचा दे। एक बच्चा जो आना पुल का है, आना बुल का है, अगर किसी को मिले तो वो उस बच्चे को स्टेज पे पहुंचा दें ताकि स्टेज से उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार उस बच्चे को रिसीव कर लें। तो दारुल नदवा उस जगह को कहते हैं जहां इस्लाम के खिलाफ साजिश हुई। बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे। उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे, चले उस जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को। शहंशाह मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को, शहंशाह मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को। नईम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, वो बोले आज क्या है तुम नजर आते हो गुस्से में। कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूँ उस पैगंबर को। उसने कहा कि मैं उस मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ जिसने पूरे अरब को धोखे में डाल रखा है। सहाबी रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, ऐ मार्केट में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं तेरी दुकान कोई और चलाता है। जा देख, तेरी बहन, तेरी सिस्टर इस्लाम स्वीकार कर चुकी है, इस्लाम ला चुकी है। अब उमर इब्न खत्ताब पूरे गैज़ो गज़ब में बहन के घर जाते हैं। बहन ने आहट से महसूस कर लिया कि उमर आ रहा है। बहन ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे पे दस्तक दी, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। बहन ने दरवाजा ना खोला। उमर इब्न खत्ताब ने जोर से धक्का दिया,
दरवाजा टूट पड़ा। उमर इब्न खत्ताब ने बहन के बाल पकड़ लिए, बहन को जमीन पर पटक पटक कर मारा। बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर, तेरा ख्याल पुलावी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है? तू मार मार कर मेरे दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ईमान निकाल देगा, तू कुरान की अज़मत निकाल देगा, तू रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकाल देगा। ऐ उमर, याद रख, जिस माँ की कोख में तू पला है उसी माँ की शिकम में मैं भी पली हूँ। जिस माँ ने तुझे पाला है उसी माँ ने मुझे भी पाला है। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसी माँ ने मुझे भी जन्म दिया। जिस माँ ने तुझे खाना खिलाया उसी माँ ने मुझे भी खाना खिलाया। जिस माँ ने तुझे पानी पिलाया उसी माँ ने मुझे भी पानी पिलाया। ऐ उमर, याद रख, जिस माँ ने तुझे शजाअत और बहादुरी से नवाजा है उसी माँ ने मुझे भी सुपर पावर बनाया है। ऐ उमर, तू मारता मारता तो थक जाएगा, लेकिन मैं मार खाती न थकूं। हा ईमान। बहन ने कहा, बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले। बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले। बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले। शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवा ले। शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवा ले। मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। उमर, तू कर क्या करता है? उमर इब्न खत्ताब सोचने लगे, मेरी बहन ने कभी उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतनी कुव्वत कहां से आई, इतनी शजाअत कहां से आई, इतनी बहादुरी कहां से आई? आज इसके अंदर इतना पावर कहां से आया? मेरी बहन कभी मेरे सामने उफ तक नहीं बोलती थी, लेकिन आज इसके अंदर इतनी दिलेरी कहां से आई? उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि माई सिस्टर, ऐ मेरी बहन, जरा दिखा तो सही कि तू पढ़ क्या रही थी। बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर, ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है, मैं अपनी जबान में कहता। कहा, ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है, ये कोई बंगले की किताब नहीं है, ये कोई उर्दू और चुर्दू नहीं है, अरे ये कोई अंग्रेजी का चचा नेहरू नहीं है जिसमें CAT कैट मीन्स बिल्ली, RAT रेट मीन्स चूहा, ELEPHANT एलिफेंट मीन्स हाथी कहा जाए। याद रखो, ये ईश्वर वाणी है, अल्लाह का मुकद्दस पाक और पवित्र कलाम है। यो माम जमनाधिन चौवते लोके महेश्वरम असमुढ़ स्मृतियेषु सर्व पापिया परमुचैते। इसे कोई पापी नहीं छू सकता है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे कोई पाक और पवित्र के सिवा कोई इंसान इसे टच नहीं कर सकता। उमर इब्न खत्ताब ने कहा, इसे टच करने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा, तुझे पाक और पवित्र होना पड़ेगा, तुझे गुस्ल करना पड़ेगा। कहा, ठीक है, मैं गुस्ल कर लेता हूं, लेकिन देखूंगा जरूर कि तू पढ़ क्या रही थी। उस वक्त आज जो टैंकी वैंकी है, उस वक्त ये जमाना नहीं था। बहन नल चला रही है, उमर इब्न खत्ताब लोटे में पानी लेके अपने जिस्म पे उड़ेल रहे हैं। बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमी को जमा को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, इसका जाहिर तो साफ हो रहा है, लेकिन इसका बातिन भी, इसका दिल भी साफ कर दे। अल्लाह आसमान को चीरते हुए उस बहन की दुआ कबूल कर रहा था।
उमर इब्न खत्ताब ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद ज्यादा नहीं, ये कुरान मुक़द्दस की सिर्फ 2 आयतें, ये जो बच्चे कुरान करीम हिफ्ज कर रहे हैं, सिर्फ कुरान करीम की 2 आयतें तिलावत की है। 2 आयतें तिलावत करने के बाद उमर इब्न खत्ताब कुरान का और रसूलुल्लाह का ऐसा शैदाई, ऐसा आशिक, ऐसा मतवाला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा प्रेमी, ऐसा सच्चा भगत बना। अपनी बहन से कहा, तारीख ने लिखा, लिखने वालों ने लिखा, बताने वालों ने बताया, उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह से मक्के की गलियों से घसीट कर ले चलो। मैं मोहम्मद का गुस्ताख बनकर आया था, मोहम्मद के हाउटिंग का फैसला करके आया था, मैं ये फैसला करके आया था, आज मोहम्मद का सर तन से जुदा कर दूंगा। ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी बांधकर कुत्ते की तरह से घसीट कर ले चल। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में उमर इब्न खत्ताब पहुंचे, वहां पहुंचकर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल किया। वो था मुसलमानों ईमान। आज हमारा और आपका ईमान टके पे बिकता है। आज का मुसलमान जब मस्जिद जाता अल्लाह की इबादत के लिए, अगर किसी का पर्स छूटता, किसी का मोबाइल छूटता, किसी की घड़ी छूटती, इमाम साहब को दे दिया जाता। कहा जाता, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए ये घड़ी किसकी है, ये पर्स किसका है, ये मोबाइल किसका है, ये मिसवाक किसकी है। वही मुसलमान जब नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलता, फिर उसका अंदाज बदल जाता। आज हमारे हिंदू भाई जब मंदिर जाते, वहां घंटी बजा बजा के गायत्री मंत्र पढ़ते, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते और कहते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर ईश्वर की भक्ति करते हुए किसी की घड़ी छूटती, किसी का मोबाइल छूटता, किसी का पर्स छूटता, तो पंडित जी को दे दिया जाता। पंडित जी ऐलान कर दीजिए ये घड़ी किसकी है, मोबाइल किसका है, पर्स किसका है। लेकिन वही जब मंदिर से बाहर निकलता, रास्ते में 5 का सिक्का नजर आता, 5 का सिक्का नहीं उठाता, अब पंसैया नजर आ जाता है, 500 का नोट नजर आता, चुपके से अपना कदम रखता, अपना पैर रखता, आगे पीछे देखता, कोई देख तो नहीं रहा है, जल्दी से उसे अपनी जेब और पॉकेट में रख लेता। वो मुसलमान मस्जिद में अल्लाह की इबादत करता, कोई सामान छूटता, कोई चीज छूटती, इमाम साहब को दे दिया जाता, ऐलान कीजिए। लेकिन वही मुसलमान जब मस्जिद से बाहर निकलता, रास्ते में 10 का सिक्का नजर आता, 10 का सिक्का नहीं उठाता, रास्ते में अगर 1000 का, 2000 का, 2000 का वो पतलू वाला नोट नजर आ जाता, तो चुपके से पैर रखता, आगे पीछे देखता, जल्दी से उसे अपनी जेब और पॉकेट में रखता। मुसलमानों बताओ ये 420 है या नहीं? अरे है 420। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में 35, बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में 35, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, बेदावत के खाते हैं क्यों ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। और हमारी माओ बहनों का भी क्या कहना, ये हमारी माए बहनें भी कम नहीं है, इनका भी ईमान कितना मजबूत है। ये बात बात पे कसम खाएंगी, कभी अपने शौहर का कसम, कभी अपने बच्चे की कसम खाए, बात बात पे कसम खाए। याद रखो मेरी माओ बहनों,
बात बात पे अपने वालिदैन, अपने बच्चों की, अपने शौहर की कसमें मत खाया करो, वरना जिस दिन तुम्हारा हस्बैंड सफेद पोशाक ओढ़कर चला गया, उसके बाद तुम अपने बच्चे को या शौहर को तलाश करोगी तो वह आपको मिलने वाला नहीं है। आखिरत की तैयारी करो, अपने ईमान को बनाओ, नमाज पढ़ो। बातें तो बहुत करती है लेकिन नमाज पढ़ने में 0/0। रोजा रखने में बहुत माहिर है लेकिन नमाज पढ़ने में 0/0। अब किस्से कहानियां सुन लो, खूब सुनाएगी। लल्ला को गोद में लेके कहेगी, आरे आव पारे आव नदिया किनारे आव, सोने के कटोरिया में दूध बात ले आव, बबुआ के मुंह में गुटूर। और ये सब बच्चे देख रहे हैं। बच्चों को भी मोबाइल सुना सुना के टैलेंट कर दी। इत्तिफाक है, मैं एक मर्तबा कलकत्ता एक साहब के यहाँ ठहरा हुआ था, प्रोग्राम से वापस हुआ, उसके 2 ही बच्चे थे। मैंने कहा कि बेटा क्या पढ़ते हैं? कहा 1 क्लास में पढ़ता हूं। मैंने कहा कलमा याद है? अव्वल कलीमा का कलमा तो याद नहीं है। मैंने कहा कोई नात याद है? का कोई नात तो याद नहीं है। सूरह फातिहा याद है? सूरह फातिहा याद नहीं है। कोई सूरत याद है? कोई सूरत याद नहीं है। कहा एक है याद, एक याद आ रहा है। मैंने कहा वो क्या है? देखिएगा बच्चे भी बोलेंगे अपनी जबान से। उसने कहा बस एक याद है जो मम्मी मुझे बार बार सुनाती है। मैंने कहा क्या याद है? उसने पढ़ना शुरू कर दिया, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से 1 पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। बताओ मुसलमानों और मेरी माओ बहनों, क्या ये सब सीखने सिखाने से हमें कामयाबी मिलेगी? अरे मिलेगी मुसलमानों, बोलो। कभी मिल सकती है कामयाबी? नहीं, कभी नहीं मिल सकती।